इन्दसदवन्द्याणं तिहुवनहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं णभोजिनाणं जितिभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिताय जिनाय परमात्मने श्रुतजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंत त्रिदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी जाते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर, जो जैनागम का और द्रव्यानुयोग का मूलभूत सिद्धांत है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जो ये उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त सत यानी जो द्रव्य है, उस द्रव्य और उस सत को ही समझना यहाँ अभिप्रेत कुंद कुंद स्वामी को था। और उसी अपेक्षा से, उसी कारण से अनेकानेक गाथाओं में आचार्य भगवंत इस सिद्धांत को हमें समझाने का प्रयास कर, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में सामान्य एक पंक्ति में हमने उन दोनों सूत्रों को समझा, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। पर वास्तव में यह उत्पाद व्यय और द्रव्यता सत का लक्षण कैसा है? उसे सत का लक्षण क्यों कहा, असत का लक्षण क्यों नहीं कहा? ये बहुत गहरा चिंतनीय विषय यहाँ कुंद कुंद स्वामी ने हमारे सामने स्पष्ट किया। क्योंकि जो मौजूद होता है उसमें ही परिणमन होना संभव होता है। जो विद्यमान है ही नहीं, मौजूद है ही नहीं है, उसमें ना उत्पाद होता है ना उसमें व्यय होता है। और
जिसमें उत्पाद व्यय नहीं होता वह द्रव्य भी नहीं होता, और जो द्रव्य नहीं होता उसमें उत्पाद व्यय भी नहीं होता। उत्पाद का अर्थ है उत्पन्न होना और व्यय का अर्थ है नष्ट होना। उत्पन्न होने पर, नष्ट होने पर, इन दोनों अवस्थाओं के होने पर भी द्रव्य वही था जो नष्ट हुआ था, द्रव्य वही था जो उत्पन्न हुआ था। उस वही द्रव्य के उसी पने को, यानी जो द्रव्य का अस्तित्व था वही द्रव्य का अस्तित्व है, वही द्रव्य है, पर पारयार्थिक नय से उस द्रव्यों में परिणमन हुआ। इसी कारण से ये मूल सिद्धांत जो उत्पाद व द्रव्य रूप है, उसको अगली गाथा में भी कुंद कुंद स्वामी हमें पुनः समझाने वाले। क्योंकि एक द्रव्य स्वयं में सत स्वरूप है, असत स्वरूप है, सतासत है और असतासत है। ये इस जैनागम का प्राण और पंचासी का ग्रंथ का अगर प्राण कह दे तो ये बात असत्य नहीं होगी। क्योंकि अगली 21 नंबर की गाथा में जो कुंद कुंद स्वामी हमें रहस्य बतलाने वाले हैं, इसी रहस्य को और इसी आधार को लेते हुए अनेक दर्शनों में इसका व्याख्यान प्राप्त होता है। जहाँ कुंद कुंद स्वामी हमें भाव अभाव, अभावा भाव और भावा भाव, इस प्रकार के 4 प्रत्ययों को हमें समझाने वाले हैं। यही 4 प्रकार के प्रत्यय अन्य दर्शनों में, जैसे भगवद गीता आदि आदि स्थानों में भी उनके लेखकों ने इन्हीं 4 प्रत्ययों को ग्रहण किया। पर कुंद कुंद स्वामी जो जैनागम के और अध्यात्म के द्रव्यान योग के प्रणेता थे, मुखिया थे, उन्होंने तीर्थंकर के वाणी से प्राप्त उस रहस्य को भावाभाव की अपेक्षा से कहा और अन्य दर्शनों ने उसे सतासत की अपेक्षा से कहा। सत का ही अर्थ भाव है, असत का ही अर्थ अभाव है। सत का मतलब होता है होना और भाव का भी अर्थ होता है भाव। भले ही शब्द एक है भाव, पर भाव का अर्थ परिणाम भी होता है, भाव का अर्थ पदार्थ भी होता है और भाव का अर्थ सद्भाव भी होता है। तो जो सद्भाव रूप वस्तु मौजूद है, विद्यमान है, ऐसे उस विद्यमान मौजूद वस्तु को ही भाव कहा और जो मौजूद नहीं है उसे अभाव कहा। बहुत सामान्य शब्दों में इन आगम ग्रंथों को और आगम के रहस्यों को हमें समझने की आवश्यकता है। और इन आगम के रहस्यों को जो नहीं समझता उसको कभी भी उस शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। माँ इतना इतना गहरा रहस्य और इतना आनंददायी ये तत्व का निर्णय है कि जब भी कोई विकल्प सताए और द्रव्यानी योग के इन रहस्यों को हम जानते हैं तो कभी भी हमें दुख, कष्ट, परेशानी हो नहीं सकती। और इसी कारण से द्रव्यान योग को महान अनुयोग कहा है, जिसके द्वारा हम अपने परिणामों को बहुत सहजता से शांत कर सकते हैं और सुख शांति का वेदन कर सकते हैं। ये गहरे रहस्य को जो 21 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी भूमिका समझने की आवश्यकता है। जो वस्तु का सद्भाव है या वस्तु की मौजूदगी है, विद्यमानपना है, उसे सत कहा, उसे ही भाव का। बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि माँ ये विषय बहुत कम स्थानों पर और बहुत कम बार सुनने को मिलने के कारण से ये विषय आज प्रारंभ में आपको कठिन लगेगा, कष्टदायक अवश्य लगेगा, पर जिस दिन इस गाथा का रहस्य सामने आएगा वह इतना आनंद स्वयं को आएगा कि जैसे एक बालक को गणित के सूत्रों को अनेक स्थानों में लगाने में आनंद आता है, ऐसे ही
इस आगम के सूत्रों को हम अनेक प्रकार से अनेक स्थानों में और जीवन में प्राप्त करके आनंददायी हो सकते। इसलिए पहले हमें चार बातों को या चार प्रत्ययों को, चार शब्दों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। पहला शब्द है भाव, दूसरा शब्द है अभाव, तीसरा शब्द है भावाभाव और चौथा शब्द है अभावाभाव। ये भाव मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने अभी शब्द समझा, शब्दानाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते। जब जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसको वहाँ पर वैसा समझना और वैसा ग्रहण किया जाता है। यहाँ भाव का अर्थ, जो आप लोग भाव खाते हो, दिखावा करते हो, वो भाव नहीं है। यहाँ भाव से अभिप्राय है सत या विद्यमानपन। जो द्रव्य सत रूप है, मतलब क्या है? जितने भी ब्रह्मांड के द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य मौजूद है। इस ब्रह्मांड में या लोक में माँ कितने द्रव्य है? कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य है। ये 6 द्रव्य कभी मूलतः नष्ट होते हैं? नहीं होते। इसीलिए उसको उत्पाद व द्रव्य से युक्त होते हुए सत कहा। और उस सत की ही अपेक्षा से यहाँ भाव को ग्रहण किया है। माना कि ये वस्तु है, दिख रही है, ये क्या है? पेन है, पुद्गल है। इस पुद्गल द्रव्य की जो सत्ता है, वह उसकी सत्ता ही उसका भाव है या सत? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये आपने पढ़ा होगा ना तत्वार्थ सूत्र में। तो उस सत की ही अपेक्षा से हमें उसके भाव को, मौजूदगी को या विद्यमान पने को समझने की आवश्यकता है। पुनः समझना, जो सत रूप है, मौजूद है, जिसका अस्तित्व हमारे सामने है, जरूरी नहीं है कि आंखों के सामने हो, क्योंकि आंखों के सामने धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसा द्रव्य हमारे आंखों के सामने इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं, पर फिर भी उसकी मौजूदगी है, उसकी सत्ता है, वह सत है, उसका भाव। तो वह भाव हुआ, और जो नहीं है उसका अभाव हुआ। जैसे बहुत अच्छे से इस विषय को हम अगर भोजनशाला और चौके के विषय में समझे, तो माँ आप लोग भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, कच्ची की अच्छी? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हैं। तो जो अच्छी रोटी आपने बनाई थी, उसमें आटा, आटे से बनाई थी ना? रोटी किससे बनाई थी? मिट्टी से, आटे से रोटी बनाई थी। तो जो आटे से रोटी बनाई थी, क्या आटा उस आटे पने से या डिब्बे में रखे हुए सूखे आटे से वह बदल के ही रोटी बनाना? आटा बदला तभी रोटी बना। बात समझ में आई क्या? आटा नाश को प्राप्त हुआ तभी रोटी का उत्पाद हुआ। नहीं आया समझ में? रोटी का उत्पाद और आटे का व्यय। फिर भी आटा वही गेहूं का ही था, ये द्रव्य था। इसी बात को हमें बहुत अच्छे से भाव और अभाव रूप समझना। जो रोटी का उत्पाद हुआ था, वह आटे में, उस आटे सूखे आटे में रोटी थी क्या? रोटी शक्ति से तो थी, पर उसकी रोटी की पर्याय थी क्या? नहीं थी। आटे में वर्तमान में जो कोपर में या आपने उस सूखे आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथ लिया था, उसमें वर्तमान में रोटी मौजूद थी क्या? अभी पर्याय तो मात्र आटे की ही थी, उसमें रोटी का अभाव था। समझ में आ रहा है? उस आटे में रोटी का अभाव था। आटे का तो सद्भाव था, आटे में आटे का सद्भाव था, पर रोटी का क्या था? अभाव था। और जैसे ही रोटी बनी,
रोटी का सद्भाव हुआ और सूखे आटे का अभाव हो गया। बात समझ में आई? भाव यानी सत यानी मौजूदगी। जो मौजूद है, विद्यमान है, वह सत है या भाव, और जो मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है, वह अभाव है और असत है। जो सीधे शब्द हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जिसकी मौजूदगी है, जिसका विद्यमानपना है, जो है वह भाव है और जो नहीं है वह अभाव। जैसे हम कहते हैं कि वर्तमान में तीर्थंकर भगवंतों का अभाव है क्या? पंचम काल में तीर्थंकरों का भरत क्षेत्र में अभाव है, पर मुनिराजों का सद्भाव है। तो मुनिराजों का भावपना है और तीर्थंकरों का अभावपना। अंतर समझ में आ रहा है? दृष्टांतों से पहले इन 4 प्रत्ययों को या 4 शब्दों को समझने की आवश्यकता है, तो ही श्लोक गाथा समझ में आएगी, अन्यथा विषय समझ में नहीं आएगा। आटे में सद्भाव था, सद था या भाव था, और जैसे ही वह आटा बदल के रोटी बना, जो वहाँ रोटी का अभाव था, वह रोटी में रोटी बनने पर सद्भाव हुआ और सूखे आटे का अभाव हो गया। 2 बातें समझ में आई 4 में से, भाव और अभाव। ये पेन, अभी पेन का आपके सामने सत है, पेन मौजूद है, पेन विद्यमान है, तो पेन जो मौजूद है, विद्यमान है, वह सत है, उसे ही हम भाव कहेंगे, वही हमारे लिए भाव है। और जब कोई बालक ने उसे लिया और तोड़ दिया, क्या हुआ? पेन पर्याय का अभाव हो गया, क्योंकि जो लिखने के काम में आता था वो पेन था, अब टूट गया, अब लिखने के काम का नहीं बचा, इसलिए पेन पर्याय का क्या हो गया? अभाव। ये चाहे पेन है हो, चाहे टूटा हुआ पेन हो, पुद्गल है। दोनों अवस्था में पुद्गल था, पेन में भी, टूटे हुए पेन में भी पुद्गल था। और माना कि ये प्लास्टिक का है ही प्लास्टिक का, और ये प्लास्टिक का जो पेन है, ये जैसे ही टुकड़े हुए, इस प्लास्टिक के टुकड़ों को किसी ने इकट्ठा किया और उसको गला के किसी फैक्ट्री में या किसी बहुत बड़े कारखाने में क्या किया? उसकी गोली बनाकर उसको और नए प्रकार से, किसी अन्य प्रकार से, किसी अन्य का आकार दे दिया। समझ में आया क्या? ये प्लास्टिक का पेन था, टूट गया, भाव था, अभाव हो गया। और जैसे ही टूटा, बहुत सारे लोग रास्ते पे सुबह सुबह देखते होंगे आप, वह कचरा भंगार आदि इकट्ठा कर, उसने ये सब कुछ प्लास्टिक इकट्ठा किया, और जैसे इकट्ठा किया किसी कारखाने में, किसी ऐसे स्थान में दिया जिसको मेल्ट करते हुए, जिसको पिघलाते हुए उसकी एक गोली बना दी। और जैसे उसकी गोली बना दी, उससे पुनः क्या हुआ? नए पेन बने और भी बहुत सारी प्लास्टिक की सामग्री बनी। तो ये प्लास्टिक रूपी द्रव्य तो द्रव्य था, पर फिर भी भाव, अभाव, अभावाभाव और भावाभाव, ये क्रम शुरू हो गए। तो ये मुख्य विषय पहले हमें आज ये समझना है कि भाव यानी सद्भाव, भाव यानी सत, भाव यानी विद्यमानपना, भाव यानी मौजूदगी। जो मौजूद है, जो विद्यमान है, वह भाव है, और जो मौजूद नहीं है, अविद्यमान है, उसको ही अभाव रूप ग्रहण किया। अब जो तीसरा शब्द था भावाभाव, उसको समझने की आवश्यकता है। भावाभाव, पहले जो रोटी के पहले आटा था, रोटी किससे बनी माँ? रोटी किससे बनी? सुन रहे कि सो रहे? सो रहे? रोटी किससे बनी? आटे से बनी। तो पहले आटे का, आटे में भावपना था, सत था, ठीक है, यहां समझ में आया। फिर
रोटी बनते समय आटा बदला, आटा नष्ट हुआ और रोटी बनी। ये भी समझ में आया। रोटी बनी तो वहां पर जो आटे का क्या हुआ, आटे का अभाव हुआ, और जो रोटी थी वह उत्पन्न हुई, उसका भाव हो गया, सद्भाव हो गया। आटे का, सूखे आटे में सद्भाव था, सत था। रोटी का उस समय पर अभाव था। पर जैसे ही उस आटे को रोटी का आकार देकर रोटी बना दिया, वहां पर क्या हुआ, उस आटा नष्ट हुआ, आटा बदल गया, तो आटे का जो भाव था वह अभाव में हो गया। क्या अंतर समझना, रोटी में आटे का अभाव हुआ कि नहीं, आटे पर्याय का। जो सूखा आटा डिब्बे में था, जो गूंथा हुआ आटा कोपर में था, उसका क्या हुआ, अभाव हुआ। जो सतरूप भाव था उसका असतरूप अभाव हुआ। जो सतरूप था वही तो अभाव रूप हुआ। जो आटा भाव रूप था, मौजूद था, उस सूखे आटे को ही बदलकर आपने क्या किया, रोटी बनाई। तो रोटी बनी और आटा मिटा। दो बातें समझी ना। उत्पाद किसका हुआ, रोटी का। व्यय किसका हुआ, आटे का। तो आटा पहले भाव था, आटे को हमने सद्भाव रूप से ग्रहण किया। तो जो सद्भाव रूप से आटा था, उस सद्भाव रूप आटे को ही क्या किया, सद्भाव था, उस सूखे आटे का ही अभाव करते हुए रोटी उत्पन्न हुई। बात समझ में आई। ऐसे 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 समझ में आई। रोटी का आटे का नाश होना ही रोटी का उत्पन्न होना है। ये बात समझ में आई। रोटी का उत्पन्न होना ही आटे का नष्ट होना है। सूखे आटे का नष्ट होना ही रोटी को उत्पन्न करना है, और रोटी को उत्पन्न करना ही सूखे आटे को नष्ट करना। तो पहले हमने भाव किसे माना था, सूखे आटे के सद्भाव को भाव। फिर उस सूखे आटे के सद्भाव का जैसे ही नाश हुआ, व्यय हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, रोटी उत्पन्न। इसलिए तीसरा शब्द बनता है भावाभाव। भाव का अभाव हो गया, भाव का अभाव हो गया। तीसरी बार कह रहा हूं, भाव का अभाव हो गया। भाव क्या था, सूखा आटा, सूखे आटे का अभाव हो गया, तभी कौन बनी, रोटी बनी। सूखे आटे के भाव का अभाव होते ही, मतलब आटे का व्यय होते ही, उत्पाद होना मतलब क्या, उत्पन्न होना। पर उत्पन्न कब होगा, पिछली पर्याय नष्ट होगी तभी तो अगली पर्याय उत्पन्न होगी। अगली पर्याय उत्पन्न हुई मतलब पिछली पर्याय नष्ट हुई। अंधकार नष्ट हुआ मतलब ही तो प्रकाश हुआ। प्रकाश का होना ही अंधकार का नष्ट होना है, अंधकार का नाश ही प्रकाश का उत्पाद। बात अब और समझ में आई क्या, पुनः समझते। आटे का क्या था, भाव था पहले, अब क्या हुआ, अभाव हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि रोटी उत्पन्न हुई। इसलिए तीसरा शब्द यहां कह रहे हैं भावाभाव, भाव का अभाव। मूल सिद्धांत उत्पाद, व्यय और द्रव्य ही है। उसी को बहुत भिन्न शब्दों से और भिन्न प्रकार से रहस्य पूर्वक समझाने का आचार्य कुंदकुंद स्वामी यहां प्रयास कर। वही दृष्टांत जिसको हमने आज तक उत्पाद व्यय में समझा था, उसको ही यहां भावाभाव के अपेक्षा से समझा। सूखे आटे का पहले क्या था, भाव था, उसका ही अभाव होने से रोटी उत्पन्न हुई। सही है, सही है। सूखे आटे का अभाव होने से ही रोटी बनी। सूखे
आटे का ही पहले भाव था और उस भाव का अभाव होने से अगली पर्याय रूप रोटी उत्पन्न हुई। ये तीसरी बात समझ में आई क्या? पहला सूखा आटा मतलब भाव, रोटी का उस समय पर अभाव था, सूखे आटे में रोटी का अभाव था, इसलिए वो भाव, दूसरा अभाव, तीसरा शब्द भावाभाव, दोनों को जोड़ के भाव का अभाव हो जाना, भाव का अभाव हो जाना, सत का असत हो जाना, जो उत्पन्न था वह नष्ट हो जाना और जो नष्ट था वह उत्पन्न हो जाना। क्रम से कार्य होगा ना। गेहूं को पीस दिया, आटा बन गया, आटे को पानी में डाल के गूंद के उस पर प्रक्रिया की, वह रोटी बनी, पुनः रोटी को खा लिया, पुनः वो पच गई, पुनः मल बन के पुनः खेत में गई, पुनः वही, ये क्या हुआ? ये पूरा चक्र है। ये उत्पाद व्यय, एक पर्याय का उत्पन्न होना मतलब पिछली पर्याय का व्यय होना, पिछली पर्याय का व्यय होना मतलब अगली पर्याय को उत्पन्न करना। तो इसी उत्पाद व्यय को ही आचार्य भगवंत भाव अभाव की अपेक्षा से समझा रहे हैं, जिसे अन्य दर्शनों ने सत असत, सतासत और असत सत इस अपेक्षा से समझाने का प्रयास किया, जो कि मूल हमारे जैनागम में तीर्थंकर भगवान के वाणी से ये जो रहस्य खिरे थे, उसको यहाँ कुंद कुंद स्वामी गहराई से समझाने का प्रयास कर। 3 शब्द में समझ में आए क्या? पहला 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 मतलब रोटी के आटा, आटा। दूसरा शब्द था अभाव, अभाव और अभाव, दूसरा शब्द अभाव था मतलब रोटी, सूखे आटे में रोटी का अभाव था, इसलिए वहां पर मौजूद नहीं थी, इसलिए रोटी को हमने अभाव रूप ग्रहण किया। पर अब जैसे ही उस आटे पर प्रोसेस करना या प्रक्रिया करना माँ ने प्रारंभ किया, क्या हुआ? सूखा आटा जो भाव रूप था वही अभाव रूप हुआ। सूखा आटा ही प्रक्रिया करने से अभाव रूप हुआ, मतलब क्या हुआ? रोटी बन गई। तो जो रोटी का अभाव था उसका सद्भाव हुआ कि नहीं? पहले आटे में रोटी का अभाव था, यहां तक समझ में आया? आटे में रोटी का अभाव था रोटी में आटे में रोटी का जो अभाव था, इसलिए तो हमने आटे को क्या कहा था? भाव, और रोटी को क्या कहा था? अभाव। फिर जैसे ही उस आटे का अभाव होते हुए भाव का अभाव हुआ, वहीं पर अभाव का भी तो सद्भाव हुआ। नहीं आई समझ में बात? सद्भाव का अभाव हुआ तो अभाव का भी तो सद्भाव हुआ। आटा सद्भाव रूप था और रोटी अभाव रूप थी, तो सद्भाव का अभाव हो गया, भाव का अभाव हो गया, और रोटी रूप जो अभाव पर्याय थी उस अभाव पर्याय का सद्भाव रूप परिणमन हुआ उसी आटे से। द्रव्य एक ही है, एक ही द्रव्य के हम 4 प्रकार से प्रत्यय या 4 प्रकार से उन भावों को या 4 प्रकार के परिणमन को समझ। एक ही द्रव्य जो भाव रूप है वही आने वाली पर्याय की अपेक्षा से अभाव है। एक ही द्रव्य वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से भाव है, आने वाली पर्याय की अपेक्षा से अभाव है। फिर जब कल आएगा यानी अगली पर्याय सामने आएगी, तब क्या होगा? पिछली भूत की पर्याय का जो भूत पर्याय भाव रूप थी उसका अभाव था, और भविष्य की पर्याय जो अभाव रूप थी उसका क्या हुआ? सद्भाव हुआ। 4 बातें आई समझ में? काल की अपेक्षा से हम प्रत्येक द्रव्य में इसको और उत्पाद व्यय की भी अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में हमें इसको घटित करना हो। आटे और रोटी की अपेक्षा से समझ में आया क्या? आटे का आटे में पहले सद्भाव था, भाव था, सत था, फिर
उस आटे में रोटी का अभाव था। पर जैसे ही कुछ समय बाद माँ ने डिब्बे से आटे को निकाला, पानी में गूंथकर उस पर प्रक्रिया की, वह रोटी उत्पन्न हुई। रोटी का उत्पाद हुआ, मतलब क्या हुआ? आटे का अभाव हो गया, भाव का अभाव हो गया। और जो रोटी पर्याय वर्तमान में मौजूद नहीं थी, वह भविष्य काल में पहुंचने पर वह क्या हो गई? अभाव का भी सद्भाव हुआ। बात आई समझ में? पुद्गल की अपेक्षा से। ऐसे ही हमें जीव की भी अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पुद्गल और ये जीव, ये दोनों फिर भी हमारे समझ में आते हैं। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य हमारे अनुभूति में सहजता से आने वाले हैं, जबकि ये चार परिणमन, चार रूप द्रव्य का परिणमन प्रत्येक द्रव्य में होगा। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको लेते हुए जीव और पुद्गल दोनों में परिणमन होगा। पर हमें किसके द्वारा समझ में आएगा? जीव और पुद्गल की अपेक्षा से। अब ये पुद्गल की अपेक्षा से हमने आटा, रोटी आदि समझा। अब बहुत आसान प्रकार से हम जीव की अपेक्षा से समझते। आप माँ कौन सी पर्याय में हो अभी? हैं? पुद्गल की पर्याय में? आप जीव द्रव्य हो क्या, पहले ये बताओ। सभी जीव द्रव्य है ना? जब जीव द्रव्य हम हैं तो हमारी कौन सी पर्याय है? चार पर्याय होती है। संसारी जीवों की चार पर्याय होती है: मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव। तो आप इन चारों में से कौन हो? नारकी, तिर्यंच, देव नहीं है। कौन है? मनुष्य। तो ये निर्णय हो गया कि आज आप में मनुष्य पर्याय का भाव है। बात समझ में आई? आज आप में मनुष्य पर्याय का भाव है, सत है कि नहीं? तभी तो हम मनुष्य कहला रहे। आज आप में आने वाली देव पर्याय का अभाव है। बात समझ में आई? क्योंकि आप धर्म कर रहे हैं तो अगली पर्याय हो सकता है देव की मिले, और हम अच्छा ही सोचे तो आप अगली पर्याय में माना कि देव बनने वाले। तो आज आपकी पर्याय मनुष्य पर्याय है, वह भाव रूप है। आपकी वर्तमान की मनुष्य पर्याय भाव रूप है। आने वाली पर्याय देव पर्याय, आने वाली देव पर्याय आज अभाव रूप है। दो बातें समझ में आई? आज का भाव, कल का अभाव। अब जैसे ही कल हम देव पर्याय में जाएंगे तो मनुष्य पर्याय को साथ ले जाएंगे ना? देव पर्याय में हम मनुष्य पर्याय को साथ ले जाएंगे ना? ले जाएंगे ना? नहीं ले जाएंगे। फिर मनुष्य पर्याय का क्या होगा? मनुष्य पर्याय का यही पर अभाव करके ही तो हम देव पर्याय को प्राप्त कर पाएंगे। अगर मनुष्य पर्याय का अभाव नहीं हुआ तो देव पर्याय का उत्पाद होगा क्या? मनुष्य पर्याय का व्यय हुए बिना देव पर्याय का उत्पाद या उत्पन्न होना संभव है क्या? नहीं है। बात समझ में आई क्या? क्योंकि द्रव्य की एक समय में एक ही पर्याय रहती है, एक से अधिक पर्याय नहीं होती। चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो या तिर्यंच हो, संसारी ये जो चार अवस्था है, इनमें से कोई एक ही पर्याय, एक ही अवस्था जीव के साथ होगी। दो चार एक साथ नहीं होते। मात्र जीव की ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य की एक समय में, एक काल में एक ही पर्याय होती है, दो चार पर्याय नहीं होते। और इसी सिद्धांत को लेकर ये बात हमें समझनी होगी कि वर्तमान में आप सभी मनुष्य है ना? मनुष्य है तो मनुष्य पर्याय का भाव है, मनुष्य पर्याय मौजूद है। स्वीकार? पहली बात समझ में आई? मनुष्य पर्याय में है, इसलिए भाव, भाव रूप। मनुष्य पर्याय में देव पर्याय है क्या? मनुष्य पर्याय में आने वाली कोई भी पर्याय मौजूद है क्या? विद्यमान है क्या?
नहीं है। इसलिए आने वाली पर्याय का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया। क्या हुआ? अभाव। वर्तमान की पर्याय का भाव, आने वाली पर्याय का अभाव। और जैसे ही मनुष्य मरकर या मनुष्य पर्याय नष्ट होकर देव पर्याय उत्पन्न होगी, तो मनुष्य पर्याय का क्या हुआ? जिसका भाव था उसका ही अभाव होगी। जो जीव की मनुष्य पर्याय थी उसका ही अभाव होगा कि त्रियंश पर्याय का अभाव होगा? प्रश्न समझ में आया क्या? आप मनुष्य हैं, मनुष्य के बाद देव बनोगे। जैसे ही देव पर्याय उत्पन्न होगी तो मनुष्य पर्याय के अभाव से कहेंगे कि त्रियंश पर्याय के। त्रियंश थे ही नहीं तो त्रियंश का अभाव कैसे? जो भाव रूप मौजूद थी पर्याय, ऐसे उस भाव रूप मौजूद मनुष्य पर्याय का ही जब अभाव होता है तभी वह दूसरे का सद्भाव होता है। बात आई समझ में? मनुष्य पर्याय नष्ट होने पर देव पर्याय हुई है, इसलिए हमने भाव का अभाव किया है, अभाव का अभाव नहीं होता। अभाव यानी जो मौजूद नहीं है, अविद्यमान है। तो जो मौजूद नहीं है उसको कोई नष्ट कर सकता है क्या? जो मौजूद है ही नहीं, जो अभाव रूप है, जो असत रूप है, उसे कोई मिटाता है क्या? उसका नाश होगा क्या? नहीं होगा। फिर नाश किसका होगा? जो मौजूद पर्याय है उसका ही नाश होगा। ऐसा कोई कहेगा क्या कि मैंने प्रकाश का नाश करके प्रकाश को प्राप्त कर लिया, उजाले को प्राप्त कर लिया? प्रकाश के नाश से उजाला मिलेगा क्या? प्रकाश का नाश होगा तो अंधेरा होगा, और अंधेरे के नाश से प्रकाश होगा। समझ में आया क्या? मनुष्य पर्याय का अभाव होने से ही देव पर्याय उत्पन्न हुई है, क्योंकि वर्तमान में आप मनुष्य से देव बनने वाले हो। वहां न त्रियंश का अभाव है, न नारकी का अभाव है। अभाव अगर किसी का है तो मनुष्य रूप जो भाव पर्याय थी, उस भाव पर्याय का ही अगले देव पर्याय में अभाव हो गया। इसलिए तीसरा शब्द क्या बनेगा? भावा भाव, भाव का अभाव। अब चौथा शब्द था अभाव का भाव। जो देव पर्याय है वह वर्तमान में अभाव रूप है। वर्तमान में मनुष्य पर्याय है कि नहीं? तो मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का क्या है? अभाव है। तो इस मनुष्य पर्याय के अभाव, देव पर्याय के अभाव को ही अगले पर्याय में प्राप्त कर रहे हैं ना, तो उस अभाव का क्या हो गया? सद्भाव हो गया। अभाव का ही भाव उत्पन्न हुआ। पहले भाव का अभाव हो गया और अभाव का ही भाव हो गया। कोई भिन्न विषय नहीं है। जैसे अंधेरे के जाने का और प्रकाश के आने का एक ही समय है ना। जैसे अंधकार गया प्रकाश हुआ, जैसे ही प्रकाश हुआ अंधकार गया। कि आपके बाहुबली नगर में 2-4 घंटे लगते हैं? 2-4 मिनट बाद बटन चालू किया और 5 मिनट बाद उजाला हुआ, फिर 5 मिनट बाद अंधकार गया? नहीं, जैसे उजाला हुआ तत्क्षण में अंधेरा गया। जिस क्षण में अंधेरा नष्ट हुआ उसी क्षण में उजाला हो गया। ऐसे ही यहां जैसे ही मनुष्य पर्याय रूपी भाव का अभाव हुआ, वैसे ही देव पर्याय रूपी अभाव का भाव हुआ। बात आई समझ में? मनुष्य पर्याय को भाव, देव पर्याय को अभाव ग्रहण किया था। जैसे ही वह उस मनुष्य पर्याय का भाव का अभाव हुआ, देव पर्याय के अभाव का सद्भाव हुआ। बात आई समझ में? 4 भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव। 4 बातें आई समझ में? आटे से, रोटी से, पुद्गल की अपेक्षा से, फिर मनुष्य पर्याय और देव पर्याय।
इस अपेक्षा से हमने ये चार प्रत्ययों को समझा, क्योंकि द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय रहती है, एक से अधिक पर्याय द्रव्य में नहीं रहती। तो एक पर्याय रहेगी तो बची हुई पर्याय का क्या होगा, उसमें अभाव होगा। एक पर्याय का भाव और बची हुई पर्यायों का अभाव हुआ, और जैसे ही वह पर्याय नष्ट हुई वह भाव का अभाव हुआ, और जो बची हुई अभाव पर्याय थी उसका सद्भाव हो गया। इसलिए ये चार प्रकार के परिणमन को यहां कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 21 में समझा। अब 21 नंबर की गाथा को पढ़ते हैं और उसको कल विस्तार से पुनः समझने का प्रयास करते। पढ़ते हैं 21 नंबर की गाथा को। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो पंचाशी का ग्रंथ में हमें समझा रहे हैं, उसे पढ़कर उसे समझने का प्रयास करते। एवं भावमभावम् भावाभावम् अभावभावं च गुणपज्जैहिं सहितो संसर्माणो गुणदी जीवो। एक साथ पढ़ो देख के। एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे हमने अभी चार प्रकार से उस द्रव्य के स्वरूप को पारयार्थिक नय की अपेक्षा से समझा। कैसे? एक भाव रूप, दूसरा अभाव रूप, तीसरा भाव का अभाव रूप भावाभाव रूप, और चौथा अभाव का सद्भाव होने रूप अभावाभाव। चल उसी को पहले पंक्ति में लिख दिया। क्या कहा? एवं यानी इस प्रकार से। किस प्रकार से? ये चार प्रकार से। भावम अभावम, भावम अभावम, भावम एक नंबर, दो नंबर अभावम, तीसरा भावाभावम, भाव का अभाव रूप, चौथा अभाव भावम च, चौथा कैसा है? अभाव का भाव रूप, और ये गुणपज्य हिम सहितो, ये द्रव्य कैसा है? गुण और पर्यायों से सहित होते हुए संसरमाणो गुणदी जीवो, ये जो जीव है ये संसरण करता है, चतुर्गति में भ्रमण करता है। माना कि देव पर्याय से कोई जीव त्रियंच बना। अगले दृष्टांत में उसको समझ के विराम लेते। देव पर्याय से वह तिर्यंच बनने वाला है, देव पर्याय से तिर्यंच बनने वाला है। देव पर्याय में देव पर्याय का भाव है, देव पर्याय में देव पर्याय का भाव है, तिर्यंच पर्याय का, तिर्यंच पर्याय का अभाव है। और जैसे ही देव पर्याय नष्ट होकर तिर्यंच बन गया, वह कौन सी पर्याय या कौन सी अवस्था हुई? भाव का अभाव हुआ, और तुरंत ही अभाव का भाव। जैसे वह देव मरकर तिर्यंच बनने वाला है, तो देव पर्याय का उस समय पर भाव था, तिर्यंच पर्याय का अभाव था। जैसे ही तिर्यंच पर्याय उत्पन्न हुई, जैसे ही वह देव पर्याय नष्ट हुई, वहां पर देव पर्याय का अभाव होते हुए तिर्यंच पर्याय का, तिर्यंच पर्याय का, देव पर्याय का तो क्या हुआ? अभाव होते हुए तिर्यंच पर्याय का सद्भाव हुआ। क्यों? क्योंकि पहले अभाव किसका था? तिर्यंच पर्याय का देव पर्याय में अभाव था, और तिर्यंच पर्याय देव पर्याय का देव पर्याय में भाव था। तो देव पर्याय रूपी भाव का अभाव हुआ। अगली पर्याय में गया ना, देव पर्याय रूपी भाव का अभाव हुआ, और तिर्यंच पर्याय रूपी अभाव का सद्भाव। बात समझ में आई? इस प्रकार से ये गुण पर्यायों में अनादि काल से यह जीव संसरमाण यानी संसरण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। ये ही जीव का भ्रमण करने का, संसरण करने का, संसार में परिभ्रमण करने का अनादि काल से यह कर्तव्य चल रहा है। बात समझ में आई? अभी गाथा हमने स्पष्ट नहीं समझी है। गाथा के
चार प्रत्ययों को, चार शब्दों पर ही हमने चर्चा की। चार शब्द कौन से? भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव। ये चार शब्द समझ में आए। कल इसके इसके आगे हमें समझना है गाथा, और आचार्य अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी की टीका को विस्तार से समझना है। आज मात्र चार शब्दों से हमने गाथा को प्रारंभ किया है, कल उसे और विस्तार से समझने का प्रयास करना है। कुछ समझ में आया? क्योंकि बहुत सारों का आज पहला ही दिन था, इसलिए बहुत कुछ विषय कठिन भले ही लग रहा हो, पर बहुत आसान करने का प्रयास किया है। कल और आचार्य भगवान जयसेन स्वामी, अमृतचंद स्वामी आदि आदि की अपेक्षा से उनका और खुलासा करने का कल अपन प्रयास करेंगे। इसलिए समय आज का हो गया है, कल उसे और विस्तार से 3 बजे पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज उस समय को पूर्ण करते हुए कल समय को समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की